On this video, I will discuss the solving the differential equation by changing the independent variables. Now here third question. So d2 y upon dx2 plus 3 sin x minus cot x divided by dx plus 2 by sin square x equal to e power minus cos x or sin square x. So for solution, given differential equation is ये d2 बाई अपॉन dx2 है और प्लस का 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर. इसको अरेंज कर सकते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आप पहले ले सकते हैं इंटू में बाई इक्वल टू की पावर माइनस कॉज एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपका ये होता है कि d2 बाई अपॉन dx2 प्लस p dy ओवर dx प्लस q इंटू बाई इज इक्वल टू r. इससे हम कंपेयर करते हैं. पहले हम बता चुके फिर मैंने नोट कर दिया यहाँ पे. इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू मिलती है p इक्वल टू 3 साइन एक्स और माइनस का काट एक्स है. पी क्यू की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स और आर की वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे जेड की वैल्यू को हम लोग कॉन्स्टेंट मानते हैं. तो ठीक है. तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स after changing the independent by changing the independent variable the equation first, I mean this is the equation number first. Equation first reduced to the form. ठीक है. ये बन जाता है d2 बाई अपन dz2 प्लस p1 dy ओवर dz और प्लस q1 बाई इज इक्वल टू r1. ठीक है. तो यहाँ पे p q r के फॉर्मूले हैं. तो लेट q1 इज कांस्टेंट. q1 इक्वल टू कांस्टेंट इम्प्लाइज दैट q1 के लिए फॉर्मूला होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे q की वैल्यू क्या थी उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे. तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर. q1 की वैल्यू मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट को लेट करेंगे. तो यहाँ जो साइन स्क्वायर एक्स का जो मल्टीपल वैल्यू है कोएफिशिएंट वैल्यू वो 2 है. तो q1 की वैल्यू हम 2 लिखेंगे. इसके पहले भी हम लोग इस बात को डिस्कस में बता चुके हैं. तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपान में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर. ठीक है. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इम्प्लाइज दैट dz अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा. एक वैल्यू तो ये यहाँ से मिलती है. इसको दोबारा अगर डिफरेंशिएट कर दें तो ये d2z अपॉन dx2 यानी इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग. तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा. तो इज इक्वल टू cos x एंड d2z अपॉन dx2 की वैल्यू आ गई. इसी में अगर सेपरेशन आप वेरिएबल अप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन यानी dz इक्वल टू साइन एक्स इंटू dx होगा और दोनों तरफ इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी कि z इक्वल टू साइन एक्स का cos x. z की वैल्यू d2z अपॉन dx2 dz अपॉन dx की वैल्यू मिलती है. तो नाउ नेक्स्ट पेज. इसके बाद हम लोग आते हैं कि जस्ट मिनट. हाँ यस. नाउ फॉर r1. तो r1 के लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे r की वैल्यू जो हमारे पास मिली थी e की पावर e रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और अपान में dz अपॉन dx साइन एक्स था तो अपान में साइन स्क्वायर एक्स हो गया. ठीक है. ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी.
इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस कॉज एक्स, ये R1 की वैल्यू। नाउ फॉर P1 इक्वल टू d2z अपन dx2 प्लस P dz अपान dx और अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2z अपान d2z अपान dx2 की वैल्यू हम लोग नीचे निकाले थे, वो cos x थी, तो यहाँ पे वैल्यू cos x लिखिएगा, प्लस p की वैल्यू ऊपर से लगा दो 3 sin x माइनस cot x इंटू में dz अपान dx की वैल्यू sin x थी इंटू sin x और अपान में dz अपान dx का होल स्क्वायर, इट मीन्स sin स्क्वायर x। ठीक है ना, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इक्वल टू ये पहला टर्म्स आपका cos x, फिर प्लस साइन से मल्टीप्लाई करो तो 3 sin स्क्वायर x हो गया, माइनस cot x कॉस साइन कैंसिल हो जाएगा तो cos x हो जाएगा और अपान में ये sin स्क्वायर x हो गया। इस cos से ये cos कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो यहाँ से जो P1 की वैल्यू मिल रही है आपको P1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो P1 इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ पे जो सेकेंड हमने कहा था कि रिड्यूस्ड इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट करना कि देयरफॉर d2 बाई अपन dz2 और प्लस P1 की वैल्यू 3, तो ये dy ओवर dz प्लस Q1 की वैल्यू को हमने 2 लेट किया था, 2 बाई इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस cos x। ठीक है, तो e की पावर माइनस कॉज एक्स हुआ, तो जस्ट और यहाँ पे कॉज एक्स की वैल्यू किसके बराबर, चूंकि जेड पूरा इक्वेशन है, कॉज एक्स पर हमने जेड लिखा था तो ई रेज टू पावर यहाँ पे माइनस का जेड हो गया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होता है, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होता है, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस जेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमने जो सॉल्व किया था जेड के लिए, यानी यहाँ पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि dz अपॉन dx इज इक्वल टू हम लोगों ने साइन एक्स निकाला था, तो यहाँ से dz इक्वल टू क्या हो गया था, साइन एक्स इंटू dx हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से z इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉज एक्स हुआ, तो यहाँ पे माइनस कॉज एक्स क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। ये हमने पीछे भी सॉल्व किया था, यहाँ दोबारा से बता दिया है, वहाँ पे हम प्लस कॉज लिख गए थे तो माइनस कॉज होगा उसकी जगह पर। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन हमारे पास बन गया कि d2 बाई अपान dz2 प्लस का 3 dy ओवर dz प्लस 2 बाई इक्वल टू e की पावर z। ओके, तो इम्प्लाइज दैट ये d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और इंटू में बाई इज इक्वल टू e की पावर z। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन हियर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 3m plus 2 equal to 0 implies that m square plus 2m plus m plus 2 equal to 0 implies that ये m plus 2 और m plus 1 फैक्टर्स यहाँ से implies that m equal to -1 और -2, तो c अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे c1 e की पावर माइनस जेड एन प्लस c2 e की पावर माइनस का 2z c1 e की पावर। अब यहाँ पे z इक्वल टू क्या, माइनस कॉज एक्स है, z इक्वल टू माइनस कॉज एक्स, तो e की पावर c1 e की पावर cos एक्स एन प्लस c2 e की पावर 2 cos एक्स, ये cf हो गया। ठीक है, इस पे pi फाइंड करिएगा, तो pi इज इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई की पावर z हो गया। z को 1 में रिप्लेस करो तो 1 अपान 1 प्लस 3 प्लस यानी d को 1 में रिप्लेस करना है, 1 3 और 2 आएगा और ये e की पावर z हो गया, तो e की पावर z और अपान में 6 हो गया और e की पावर z को क्या लिखो, माइनस का cos x, e की पावर माइनस cos x अपान में 6, ये pi हो गया। ठीक है, नाउ देयरफॉर तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू CF और प्लस PI। CF की वैल्यू C1 e रेज टू पावर cos x एंड प्लस C2 e रेज टू पावर 2 cos x और प्लस PI की वैल्यू 1/6 e रेज टू पावर माइनस
cos x, इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से ये आंसर आपको मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस किए हैं और इस पे एक क्वेश्चन और देखिएगा। तो आई मीन 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation by changing the independent variable, by changing the independent variables। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे है कि x पावर 6 d2 by upon dx2 d2 by upon dx2 plus 3x power 5 dy over dx plus a square by equal to 1 upon x square। ठीक, x power 6 d2 by upon dx2 plus 3x power 5 dy over dx plus a square by equal to this। तो for solution given differential equation is x raised to power 6 d2 by upon dx2 plus 3x raised to power 5 dy over dx plus a square by equal to 1 upon x square। ठीक है, तो फर्स्टली वी कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म यानी d2 by upon dx2 का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे x पावर 6 से डिवाइड करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट d2 by upon dx2 इक्वल टू x पावर 6 से डिवाइड किया तो ये प्लस 3 और अपान में x आ जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, तो dy over dx एंड प्लस a स्क्वायर अपान x पावर 6 बाई इज इक्वल टू 1 अपान x की पावर 6 से डिवाइड किया तो 6 पावर 8 हो गया ये। ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यू बनती है। हियर अब कंपेयर करेंगे इस नो फॉर्मेट में। हियर p इक्वल टू 3 अपान x, p इक्वल टू 3 अपान x, q इक्वल टू a स्क्वायर अपान x पावर 6, पी क्यू और r इक्वल टू 1 अपान x की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारे पी क्यू आर हो गए। तो इसके बाद में हम लोग जो क्वेश्चन लिखते हैं कि लेट Q1 इक्वल टू कांस्टेंट लेट Q1 बी कांस्टेंट। Q1 को हम लोग कांस्टेंट लेट करते हैं, तो इम्प्लाइज दैट Q1 इक्वल टू ये Q अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर अपान एक्स पावर 6 और अपान में डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम Q1 क्या लेट करेंगे, जो वेरिएबल से बन पाए उसका कोएफिशिएंट ए स्क्वायर है, तो Q1 की वैल्यू को हम ए स्क्वायर लिखेंगे। तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान एक्स पावर 6 और इंटू डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या बन गई, तो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1 अपान एक्स पावर 6 और ये डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एक्स पावर 6। इम्प्लाइज दैट डी जेड अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स पावर 3। इम्प्लाइज दैट d2z अपान dx2 इक्वल टू माइनस 3x की पावर माइनस 4। एक्स पावर माइनस 3 डिफरेंशिएट करो तो माइनस 3 अपान एक्स की पावर 4 हो गया। इसके बाद में dz, अब इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, dz इक्वल टू 1 अपान एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इम्प्लाइज दैट dz इक्वल टू एक्स पावर माइनस 3 एक्स पावर माइनस 2 अपान माइनस 2। ये इसका z की वैल्यू हो गई, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। नाउ r1 की वैल्यू, r1 इक्वल टू r अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। r की वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ पे 1 अपान एक्स पावर 8, तो 1 अपान एक्स पावर 8 1 अपान एक्स पावर 8 अपान
और ये डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स वैल्यू 1/6 है, ये 1/x⁻6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर करने पे हमें 1/6 मिलेगा, 1/3 वैल्यू थी, तो 1/x⁸ इंटू ये x⁻6/1 हो गया, अल्टीमेटली ये 1/x² हो गया R1 की वैल्यू। नाउ P1 इक्वल टू D2 Z अपॉन dx2 एंड प्लस P ये dz अपॉन dx और अपान में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू D2 Z अपॉन dx2 की वैल्यू यहाँ पे -3/x⁴, फिर प्लस P की वैल्यू थी यहाँ पे P हमारे पास में P इक्वल टू 3/x, P इक्वल टू 3/x, dz अपॉन dx की वैल्यू 1/x³ इंटू 1/x³ एंड टोटल अपॉन dz अपॉन dx 1/x³ 1/x³ का होल स्क्वायर 3/x⁴, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, यहाँ से d2 बाई अपॉन dz2 प्लस P1 dy अपॉन dz, dy अपॉन dz प्लस Q1 बाई इज इक्वल टू R1। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो इम्प्लाइज दैट d2 बाई अपॉन dz2 P1 की वैल्यू 0 थी, और फिर प्लस Q1 की वैल्यू हमारे पास में थी Q1 कांस्टेंट e² बाई इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 1/x² है। तो इम्प्लाइज दैट d2 प्लस a² बाई इज इक्वल टू 1/x², इसको भी z में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1/x², हमने यहाँ पे जो रिलेशंस निकाला z इक्वल टू -1/2x², तो 1/x² इक्वल टू माइनस का 2z इक्वल टू ये -2z है, तो इस वैल्यू का आप यहाँ पे -2z लिखो, जो ये z में इक्वेशन है, तो -2z हुआ। ठीक है, तो नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस a² इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस ai, तो यहाँ से CF इक्वल टू C1 cos az एंड प्लस C2 sin az, C1 cos a और z की वैल्यू देखिएगा, तो माइनस का 1/cos a माइनस a/2x² माइनस a/2x² बन जाएगा, प्लस C2 sin माइनस a/2x² होगा। cos माइनस थीटा cos था, तो C1 cos a/2x², ये माइनस में C2 हो जाएगा, C2 sin a/2x², साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है। ठीक है ना, तो ये CF हो गया। नाउ PI के लिए 1/d² प्लस a² इंटू में -2z, तो -2 कांस्टेंट है, -2 को आप बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे बाइनोमियल फंक्शन बन रहा है, तो a² भी आप कॉमन करेंगे, तो 1 + d² अपॉन a² रेज़्ड पावर -1 और इंटू में ये z होगा, तो -2 अपॉन a², z अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, z d² 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2z अपॉन a² मिलेगा। तो माइनस का 2 अब z की वैल्यू रखो, z हमारे पास में था माइनस का 1/2x², तो माइनस प्लस इंटू में 1/2x² अपॉन में a² पहले से था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/a² और x² हो गया। ये आपको यहाँ पे PI मिला। Hence complete solution is y equal to CF plus PI। CF की वैल्यू हमारे पास आई थी C1 cos a/2x² एंड प्लस C2 ये माइनस C2 sin a/2x² और प्लस 1/a² और x²। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन हो, तो इसका
1 अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर C1 cos A और प्लस C2 sin A अपान 2x स्क्वायर प्लस माइनस C2 sin, माइनस में आएगा ये, यहाँ पे वैल्यू जो आई थी CF, C1 cos AZ और प्लस C2 sin AZ, और Z की वैल्यू हम रख रहे हैं, Z की वैल्यू माइनस 1/2x स्क्वायर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन आता है, यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।